जलती धूप के नीचे रामू अपनी बंजर भूमि का सर्वेक्षण करता है। उसका चेहरा निराशा और चिंता से भरा हुआ है। सीता और उनके बच्चे उसे चुपचाप देखते हैं। उनकी आंखें सूखे की कठोर वास्तविकता को दर्शाती हैं। सूखी हुई धरती फटी और बेजान है। धूल के बवंडर नाचते हैं जहां कभी फसलें उगती थीं। सूखे का भार रामू के हौसले को कुचल देता है, जिससे उसके कंधे झुक जाते हैं। वह जमीन पर गिर जाता है। एक उजाड़ परिदृश्य के खिलाफ एक टूटा हुआ आंकड़ा। आशा हवा से निकलती हुई प्रतीत होती है, केवल निराशा को उसके बाद छोड़ जाती है। अपने घर की धुंधली रोशनी में रामू और सीता अपने बच्चों के साथ बैठे हैं। छायाएं उनके आसपास की कमी पर जोर देती हैं। रामू एक पुरानी किताब पर ध्यान लगाता है। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ है, क्योंकि वह एक समाधान खोजता है। सीता रामू को देखती है। उसके चेहरे पर संदेह और थोड़ी सी उम्मीद की झलक है। एक नए दृढ़ संकल्प से रामू की विशेषताएं कठोर हो जाती हैं, क्योंकि वह किताब से ऊपर देखता है, उनके भाग्य को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित। हमें इस पद्धति को अपनाना होगा, सीता। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, रामू घोषणा करता है। उसकी आवाज में तत्कालता भरी हुई है। धूप के नीचे रामू सूखे कुएं की सफाई में ग्रामीणों का नेतृत्व करता है। उसकी भावना उनके थके हुए चेहरों में आशा जगाती है। नई जल संरक्षण विधियां अपनाई जाती हैं। प्रत्येक क्रिया गांव की प्यास बुझाने की दिशा में एक कदम है। जैसे ही कुआं भरने लगता है, एक सामूहिक आहट। सूखी धरती में एक चांदी की परत। रामू ऊपर देखता है। कृतज्ञता के आंसू उसके धूप से सने चेहरे पर बह रहे हैं। होंठों पर एक मौन प्रार्थना। रामू की समर्पित देखभाल के तहत फसलें फलती फूलती हैं, जो एक बार बंजर भूमि के खिलाफ एक जीवंत टेपेस्ट्री है। गांव में एक बार फिर हंसी गूंजती है। निराशा की गंभीर चुप्पी की जगह खुशी का एक सिम्फनी।